आज का पद है राधा श्री कृष्ण आत्मा गोविंद राधे। राधा श्री कृष्ण आत्मा गोविंद राधे। श्री कृष्ण प्राण स्वरूपा बता दे। श्री कृष्ण प्राण स्वरूपा बता दे। तो इसमें महाराज जी के पद में ये कह रहे हैं महाराज जी कि श्री कृष्ण और राधा का बहुत बहुत गूढ़ जो तत्व है वो बता रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर है, ठीक है। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां हमारी आत्मा के लिए काम करती हैं। सारी इंद्रियां, आँख, नाक, मुंह, त्वचा, जो कुछ भी है वो सब कुछ श्री कृष्ण की हमारी आत्मा की दास हैं। क्योंकि वो जो है भगवान ने हमें इसलिए दिए है कि वो उनसे हमें अपना आत्मस्वरूप पता चले और फिर हम भगवत प्राप्ति करें। लेकिन हमने उन्हें विषयों में लगा दिया, हमने उन्हें गलत चीज़ों में लगा डाला। भोग विषय में लगाने के कारण वो सब कुछ हम भूल गए, माया के कारण हम भूल गए और हमने अपने आप को, स्वरूप को भुला दिया कि हम कौन हैं, क्या करना है, हमें कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। तो ये सारी बातें हम भूल गए। इसलिए हम उन्हें अपने सुख के लिए तो करते हैं, आनंद के लिए तो करते हैं। हम अपनी आँख से वो देखते हैं जिसमें हमें सुख मिले, हम कान से वो सुनना चाहते हैं जिसमें हमें सुख मिले। कोई हमारी बुराई करेगा तो हमें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमें गुस्सा आएगा। लेकिन कोई हमारी बड़ाई करे तो हमें बड़ा खुशी होगी। आँखों से जो हमारे मन को, आत्मा को पसंद आ रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। मुंह से भी हम ऐसी बातें बोलेंगे, जैसे निंदा करने में बड़ी आनंद आता है तो निंदा करते हैं लोग, है ना। इसी तरह सारी इंद्रियां वही करती हैं जिससे हमें सुख मिल रहा हो, यानी आत्मा को सुख मिल रहा हो। लेकिन ये सारे सुख विषय से रिलेटेड है, इसलिए सब के सब ये व्यर्थ है। ये शारीरिक सुख में परिवर्तित हो गए हैं, आत्मा को सुख नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो वर्क आत्मा के लिए ही करती हैं, मगर आत्मा का कोई भला उससे नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे ऊपर माया हावी है। हम विषयों में लिप्त हो गए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना हमने बंद कर दिया। हमने अपने स्क्रिप्चर्स को किनारे रख दिया, सारी पूजा पाठ को किनारे रख दिया, और जो करते भी हैं वो हम लोग सिर्फ इंद्रियों से करते हैं। बुद्धि का प्रयोग, मन का प्रयोग नहीं करते। ज्ञान का प्रयोग, तत्व ज्ञान हमें पता ही नहीं है। भगवान कौन है, आत्मा क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है, हमें इतना पता है हमें मुक्त होना है और मरने के बाद सब मुक्त हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, इतना ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। कोई भी ऐसे ही इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो जाता। मुक्ति भी बड़ी कठिन है और हमें तो मुक्ति से भी आगे निकलना है। इससे भी ऊपर कुछ होता है क्या? हाँ होता है, बहुत कुछ होता है जिसे हम जानते ही नहीं। यही तत्व ज्ञान हमें जब नहीं होता तो हम लोग समझते हैं बस मुक्त होना ही एक मात्र हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन इससे बहुत ऊपर की चीज़ें हैं जो आपको तत्व ज्ञान गुरु कराता है, तब आपको पता चलती हैं ये सारी बातें। गुरु कौन होना चाहिए? गुरु एक ऐसा क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। वेद बताते हैं कि हमारे गुरु को ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भी भगवत प्राप्ति कर चुका है और श्री कृष्ण को पूर्णतः जानता है, राधा रानी को पूर्णतः जानता है। वो ही हमारा गुरु हो सकता है जिसको स्वयं प्राप्त है। अन्यथा बाकी गुरु को तो बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, आपको मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आप जानते ही हैं सारी बातें। तो अब बात आती है कि हमारी इंद्रियां जो हमारी आत्मा को सुख देने की कोशिश कर रही हैं, वो सब हमारी इंद्रियां हमारे आत्मा की दास हैं। ये शरीर बेकार है अगर आत्मा निकल जाए, है ना। शरीर बेकार है ना, फिर तो वो ये जैसे सारी ये सामान होता है वैसे ही, जैसे जड़ होती है, जैसे ये आप चद्दर पिलो या तकिया जो कुछ मेज कुर्सी देखते हैं, ऐसा ही हमारा शरीर भी तो है। उन्हीं 5 तत्वों से वो भी बने हैं, हम भी बने। लेकिन हमारी आत्मा होने के कारण हम चेतन हो जाते हैं। इसी तरह अब आत्मा का कौन है? आत्मा का परमात्मा है। परमात्मा यानी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण हमारे आत्मा में या आत्मेन तिष्ठति, यानी आत्मा हमारी जो है वो भगवान के अंदर ही निवास करती है। हमारे हृदय में भगवान बैठे रहते हैं, सबको पता है। सबके अंदर भगवान है, हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे सबके अंदर भगवान है तो हृदय में सबके भगवान बैठे हैं। उसी के अंदर, उन्हीं भगवान की गोद में हमारी आत्मा बैठी है। हमारी आत्मा को भगवान गोद में लिए बैठे हैं, ऐसा समझ लीजिए। वो हर वक्त आपको देखते रहते हैं कि कब ये इंसान, कब ये मनुष्य
मेरे ये जीव शरणागत हो जाएगा। कब इसको बुद्धि और इसका ज्ञान इसके ऊपर इसको गुरु प्राप्त होंगे और इसको पूर्णतः ज्ञान कराने के बाद ये फिर से मेरी तरफ विमुख हम हो गए हैं तो सम्मुख हो जाएंगे बस। इसलिए भगवान हर समय हर कर्म को हमारे नोट करते रहते हैं, उसका फल देते हैं। लेकिन जैसे हमारे शरीर की आत्मा के बिना हमारा शरीर व्यर्थ है, इसी प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। अब आप समझ में आया कि राधा रानी कौन है? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, उनका एक रूप है, एक रंग नहीं है। क्योंकि रंग लीला के लिए अलग अलग कर दिया गया है, वैसे उनका रंग एक है, बुद्धि एक है, सोचते एक जैसा है, मन एक ही है। जो मन उनका है वो ही सेम मन उनका है, जो शरीर का रंग रूप उनका है सेम वैसा ही उनका भी है। इसलिए दोनों एक हैं। इनमें बुद्धि बिल्कुल मत लगाइए कि अलग अलग है, दो है। दो का जिसने भाव किया वो गया, उसने वो क्या कहते हैं नामा अपराध कर लिया कि ये दो है। ये दो नहीं है, ना ये पुरुष है ना ये स्त्री है, दोनों एक हैं। एक उसमें पद्म पुराण में राधा रानी ने स्वयं कहा है कि राधा को जब पुरुष बनना था तो वो श्री कृष्ण बन गई, और श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं वेदों में कि जब मुझे स्त्री बनना था तो मैं राधा बन गया। अब आप भेद करके बताइए कौन क्या है ना? तो इनमें भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्राण हैं, दोनों एक दूसरे का मन है, बुद्धि है, शरीर है, आत्मा है, सब कुछ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक है। अगर आपके घर में लाली नहीं है तो आप श्री कृष्ण की भी वैसी ही पूजा करिए जैसी लाडली की करते हैं ना राधाष्टमी पे। और अगर आप अगर आपके पास लाला नहीं है, लाली है, तो आप उनकी वैसे पूजा करिए, है ना? दोनों एक हैं, ये बात ध्यान रखना। जय जय श्री राधे।